वेलकम दोस्तों, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटा बिजनेसमैन जो कि एक गली में, मोहल्ले में या फिर किसी छोटे एरिया के अंदर अपनी शॉप चलाता है, कोई छोटी फैक्ट्री चलाता है, कोई ट्रेडिंग का बिजनेस चलाता है, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कम से कम खर्चे के अंदर किस तरीके से फाइल कर सकता है। ऐसे सभी बिजनेस पर्सन्स के लिए इनकम टैक्स में प्रोविजन है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के, यानी कि वो सेक्शन 44 एडी के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। वो खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकता है, आज की वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में और आसान लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अब आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको पसंद आए तो ये वीडियो को भी जरूर लाइक करना, और अपने जो आपके सगे संबंधी है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव हैं जो कि बिजनेस करते हैं, उन सब के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अब हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर और सीखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम इस इनकम टैक्स रिटर्न को किस तरीके से फाइल करेंगे। जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आएंगे दोस्तों, तो यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करके अपना पैन नंबर और इनकम टैक्स का पासवर्ड डालकर जब आप लॉगिन करके कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ई फाइल सेक्शन के अंदर जाके इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 को सिलेक्ट करेंगे, देन ऑनलाइन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना ITR का फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। प्रिजम्प्टिव कैटेगरी में जो भी पर्सन ITR फाइल करता है उसके लिए ITR-4 यानी 4 नंबर का फॉर्म एप्लीकेबल होता है। तो मैं यहाँ 4 नंबर सेलेक्ट करके कंटिन्यू यानी प्रोसीड विद ITR-4 बटन पर क्लिक करूँगा। देन हमें लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसको आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद एक पॉपअप ओपन होगा, इसको ओके करने के बाद आपसे यहाँ पे बेसिकली हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सेक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये जो शेड्यूल्स हैं एक एक करके हमें सभी फिल करने होंगे। जब सबसे पहले हमें पहला वाला शेड्यूल फिल करना होगा, उसके बाद दूसरा एक्टिवेट होगा। पहला वाला शेड्यूल है पर्सनल इंफॉर्मेशन का। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बेसिकली आपसे आपके बारे में कुछ पर्सनल डिटेल कंफर्म कराता है, जैसे आपका नेम, एड्रेस, पैन नंबर, आपका मोबाइल नंबर एट्सेट्रा। अगर ये पहले से यहाँ पर फीड है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको ओपन करके आगे बढ़ जाना है। और अगर यहाँ कुछ आपको चेंज करना है तो ये एडिट वाला बटन है, इसको क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। आप और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये आपसे पूछता है, यहाँ पे आप अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंदर ही आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। और नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि हैव यू एक्सरसाइज्ड ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6। यहाँ पे नो ऑप्शन पहले से सिलेक्ट है। इसका मतलब है कि अगर हम नो ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे चलते हैं तो हम न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। अगर हम येस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो बिजनेस कैटेगरी के लिए एक फॉर्म है, फॉर्म 10 IEA, जिसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, आसानी से फिल हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप येस ऑप्शन को तब सिलेक्ट करना जब आप अपनी एक कैलकुलेशन आप कर लें कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आपको टैक्स कम देना पड़ता है या आपको ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आपको डिडक्शंस भी मिल जाती हैं सेक्शन 80C से 80U वाली। लेकिन फिलहाल मैं इसे नो सेलेक्ट करके आगे चलता हूँ। यहाँ पर यह आपसे पूछता है कि वेदर दिस रिटर्न इज़ बीइंग फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव असेसी। मैं इसको नो सेलेक्ट करूँगा और आगे चलूँगा। आपका बैंक अकाउंट डिटेल हमें यहाँ पे ऐड करनी होती है। बेसिकली क्या है कि अगर आपका कोई इनकम टैक्स का रिफंड बनता है तो आप यहाँ पर वो वाला बैंक अकाउंट ऐड कीजिए जिस बैंक अकाउंट के अंदर आप अपने इनकम टैक्स रिफंड को लेना चाहते हैं। अगर वो यहाँ पहले से ऐड नहीं है तो ये ऐड अनदर बटन पर क्लिक करके आप एक नया बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। ये करने के बाद आप इसे कंफर्म करेंगे तो आपका पहला सेक्शन कंफर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंफर्म लिखा हुआ गया। अब मैं सेकंड ऑप्शन की तरफ चलता हूँ, ग्रॉस टोटल इनकम। ये वाला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहीं पर ही आपको अपनी इनकम का सारा डाटा यानी बिजनेस से जो आपकी इनकम है वो डाटा आपको फीड करना है। जो पहला वाला सेक्शन है यहाँ पर ये कुछ अलाउंसेस आपसे कंफर्म कराता है, सबको नो करके आप कंटिन्यू कर लीजिए।
इसके बाद जब सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा तो इसी को हम और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से हमें एक चीज़ का और भी पता चलता है दोस्तों कि जो ITR-4 नंबर फॉर्म है ये कौन कौन सी इनकम के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे सबसे ऊपर आ रहा है यहाँ सैलरी, यानी सैलरी के लिए एप्लीकेबल है। हाउस प्रॉपर्टी, यानी किसी हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आती है तब भी ये फॉर्म एप्लीकेबल है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, आज की वीडियो में मैं इसी सेक्शन को आपको फिल करना बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी ITR फाइल करेंगे। पहले मैं इसे डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। अपने बिजनेस की डिटेल आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। ऐड डिटेल बटन पर आप क्लिक करेंगे, देन यहां पर ये आपसे 3 ऑप्शन कंफर्म कराता है। बेसिकली 3 ऑप्शन यहाँ पर इसने दिए हुए हैं। सबसे पहले बिजनेस, देन प्रोफेशन एंड देन गुड्स कैरिएज। जो ITR-4 है इन 3 कैटेगरी के लिए ही वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है कि बिजनेस वाले पर्सन अपनी ITR कैसे फाइल करेंगे प्रीजेम्प्टिव टैक्सेशन के अंडर। जो प्रोफेशनल है, गुड्स कैरिएज है, इनके लिए मैं कोई दूसरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में। यहाँ बिजनेस ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबसे पहले हम अपनी बिजनेस यानी फर्म का नेम लिखेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि हमारी फर्म का नाम है XYZ ट्रेडर्स। उसके बाद आप बिजनेस कोड को सिलेक्ट करेंगे। सपोज आप ट्रेडिंग करते हैं, होलसेल या रिटेल की ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे जब आप होलसेल लिखेंगे तो काफ़ी सारी कैटेगरीज आपके सामने आ जाती हैं। इनमें से अगर कोई आपके बिजनेस की कैटेगरी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, होलसेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप डालेंगे कि आपकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। सपोज आपकी गारमेंट शॉप है तो यहाँ पे आप गारमेंट शॉप लिख देंगे, गारमेंट शॉप लिख के ऐड कर देंगे इसको, तो ये कैटेगरी आपकी ऐड हो गई है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे सामने ये कैटेगरी ऐड हो चुकी है। अब हम और आगे चलते हैं। आगे की जो डिटेल है वो थोड़ी क्रूशियल डिटेल है और समझने वाली डिटेल है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ ना आए जब आप इस वीडियो को देखते हैं, तो उस वक्त आप अपने सारे डाउट और सारे बातें इस वीडियो के कमेंट में लिख देना। मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। तो दोस्तों आगे इसमें ये क्या कहता है कि आपसे ग्रॉस टर्नओवर के बारे में डिटेल आपसे पूछता है। उसमें क्या पूछता है कि आपकी बैंक अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू आपकी टर्नओवर जो हुई उसका पैसा कितना पैसा है जो आपके पास आया। मैं मान के चलता हूं कि हमारे पास कम से कम 1,50,00,000 रुपए ऐसा है जो बैंकिंग चैनल के थ्रू आया। देखिए ये डाटा मैंने यहाँ पे फीड कर दिया, ये टोटल सेल के अंदर ऐड हो गया है। दूसरी बात में ये पूछता है कि कैश में आपकी कितनी सेल हुई। मैं मान के चलता हूँ कि 15 लाख रुपए की सेल है जो कि हमारी कैश में हुई। इसके बाद एनी अदर मोड, यहाँ पे मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ। बेसिकली ये डाटा इसने अलग अलग इसलिए पूछा है कि जो बैंकिंग चैनल से हमारे पास पैसा आया उसका हमें 6%, कितना परसेंट, 6% हमें प्रॉफिट शो करना है। अब आप देखिए अगर आप कम प्रॉफिट शो करेंगे तो ये क्या आपको रिप्लाई करता है। जैसे हमारी बैंकिंग चैनल के थ्रू सेल हुई 1,50,00,000 रुपए की, तो इसका मैं 6% निकालता हूँ तो बनता है 9 लाख रुपए। अगर मैं यहाँ पे 9 लाख रुपए अपनी इनकम शो करता हूँ तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर मैं 9 लाख से कम इनकम इसको शो करता हूँ, सपोज मैं 8 लाख रुपए शो करता हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, एक एरर आ जाती है। बेसिकली वो एरर क्या कहती है कि इफ़ इनकम इज़ लेस देन 6% देन इट इज़ मैंडेटरी टू हैव ए टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, और आपको अपनी ITR-4 की बजाय ITR-3 में फाइल करनी होगी। क्योंकि इनकम टैक्स लॉ के अंदर ये प्रोविज़न है कि 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होने पर आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। लेकिन प्रीजेम्प्टिव कैटेगरी के लिए एक स्पेशल बेनिफिट दिया हुआ है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक भी है और आप अपनी टर्नओवर का 6% या 8% प्रॉफिट शो करते हैं तो आपको किसी टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक बात और नई सामने आती है। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है वो बात कि लिमिटेड टू 2 करोड़ टर्नओवर, लेकिन साथ में ये क्या कहता है कि अगर ये जो कैश में टर्नओवर है अगर ये आपकी 5% से कम होती है तो 3 करोड़ रुपए तक भी आपको किसी टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या है कि फाइनेंस एक्ट 2023 ने ये बेनिफिट अवेल कराया था सभी टैक्स पेयर्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 1,50,00,000 रुपए की हमारी टर्नओवर है। अगर हम 8 लाख रुपए दिखाते हैं तो हमें टैक्स ऑडिट कराना होगा, और अगर हम 9 लाख रुपए इसको कर देते हैं तो किसी टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सेक्शन 44AD के अंदर इसी फॉर्म के अंदर इस ITR को फाइल कर सकते हैं। और जो कैश में हमारे पास आया है इसमें हमें 6% की जगह 8% हमें प्रॉफिट शो करना होगा। 8% का क्या मतलब हुआ कि 15 लाख का 8% अगर मैं निकालूं तो ये बनता है 1,20,000 रुपये।
1,20,000 रुपये लिखा तो मैंने ये इसको एक्सेप्ट कर लिया, सिस्टम में इसको एक्सेप्ट कर लिया बेसिकली। अगर मैं सपोज इसको सिर्फ 20,000 रुपीज़ लिखता हूँ तो फिर ये कह देगा कि आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी होगा। मैं इसको 1,20,000 रुपये अगेन कर देता हूँ, देन इसको ऐड कर देता हूँ। अब देखते हैं और आगे क्या आएगा। अब देखिए इसने यहाँ हमसे सेक्शन 44AD के अंदर 10,20,000 रुपये का प्रॉफिट शो कर दिया। और अब लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको और भी बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हमारी कैश में टर्नओवर है तो हमें 8% उसका प्रॉफिट शो करना होगा। अगर 8% से कम प्रॉफिट शो करते हैं तो टैक्स ऑडिट में आप चले जाइए। और अगर हमारी बैंकिंग चैनल से जितनी भी सेल होती है उसका हमें 6% प्रॉफिट शो करना होगा। 6% से बिलो जाते हैं तो हमें अगेन टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। ये प्रोविजन सेक्शन 44AD के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, यानी प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, जो एक ट्रेडर के ऊपर अप्लाई होंगे। प्रोफेशनल कैटेगरी के लिए अलग प्रोविजंस है, उसको मैं किसी सेपरेट वीडियो में आपके सामने रखूंगा। अब हम और आगे चलते हैं और बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। सपोज आपको लास्ट ईयर में कोई इनकम टैक्स का रिफंड आया, आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट है, वहाँ से आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला, या आपने कोई एफडीज कराई उसका इंटरेस्ट मिला, वो सारी इनकम को आप यहाँ पर शो कर सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। और ऐड करने के बाद, यहाँ शो करने के बाद आप इस ऑप्शन को कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ग्रॉस टोटल इनकम वाला पोर्शन भी कंफर्म हो गया। और आगे चलते हैं, जब हम थर्ड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सबसे पहले हमसे पूछता है फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ योर बिजनेस, यानी कि जो सेक्शन 44AD के अंदर अपनी ITR को फाइल करते हैं उन्हें इस इनकम के अलावा भी कुछ और डिटेल्स हैं जो कि ITR फॉर्म के अंदर फिल करनी होंगी। दोस्तों आप ITR हमसे फाइल कराओ या खुद फाइल करो, लेकिन जब तक आप पूरे तरीके से श्योर नहीं हो कि मैं जो डाटा डाल रहा हूँ वो सही डाल रहा हूँ, नोटिस का कोई चांस नहीं है, तभी आप खुद ITR को ट्राई करना, वरना आप हमसे कराओ या अपने नज़दीक किसी प्रोफेशनल से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कराइएगा। जब ये फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स को हम यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं, यानी जो रेड कलर से आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे डालनी मैंडेटरी हैं। और बाकी चीज़ों को आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्रेडिटर्स है, मैं सपोज यहाँ डाल देता हूँ कि 1,500 रुपये के क्रेडिटर्स है, मैं ये सारा डाटा यहाँ पर डमी डाल रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर एक्चुअल में अपना डाटा डालना। सेकंड ऑप्शन इसने इन्वेंट्री का पूछा, मैंने ये फिगर यहाँ पर डाल दी। नेक्स्ट ऑप्शन जहाँ स्टार लगा हुआ है वो है सन्डी डेटर का, मैं सपोज लिख देता हूँ 2,000 रुपीज़। एक चीज़ और ये यहाँ कंफर्म करा रहा है हमसे, कैश इन हैंड, यहाँ भी स्टार लगा हुआ है, मैं मान के लिख देता हूँ कि यहाँ पर 15,862 रुपये अगेन लिख के यहाँ इसको ऐड कर देता हूँ। ये फाइनेंशियल डाटा हमें इस फॉर्म के अंदर फिल करना होगा। फिल करने के बाद जब हम और आगे चलेंगे तो एक चीज़ यहाँ पर और आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके पास GST है, अगर GST है आपके पास तो GST में आपने जितनी टर्नओवर दिखाई है उतनी ही टर्नओवर आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। अगर उसे कुछ आगे पीछे आप जाएंगे तो आपके पास अगेन नोटिस के चांसेस होंगे, क्योंकि इनकम टैक्स और GST दोनों डिपार्टमेंट आपस में मिले हुए हैं। अब हम और आगे चलते हैं तो डिडक्शंस की बात करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, आप इसको ओपन कीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। जब हमने इसको अगेन कंफर्म किया तो देखेंगे डिडक्शन भी कंफर्म हो चुका। यहाँ टैक्स पेड का एक ऑप्शन है, यहाँ पे इस वाले टैक्स पेयर का पहले से एक TDS है, आप इसको कंफर्म करेंगे, शो डिटेल पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है ये TDS डिटेल यहाँ पे ओके है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी आपके लिए अलाउड है। टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी 66,000 रुपीज़ की, जबकि पहले से टैक्स पेड है 97,000 रुपीज़ का, तो इसको भी लेकिन हमें कंफर्म तो कराना ही पड़ेगा। तो इसको ओपन करके जस्ट हमें कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। टैक्स कैसे बनाई है इसने ऑटोमेटिकली राइट ही कैलकुलेट किया है, इसके पीछे मुझे कोई डाउट नहीं है। देन हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न, यहाँ पर हमसे ये कुछ वेरिफिकेशन कराता है, सिर्फ ये हमें चेक बॉक्स को येस करना है एंड देन प्रोसीड टू प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी डाटा आपने इसके अंदर फीड किया है वो सारे डाटा का ये एक PDF बना के आपके सामने ले आता है। आपको लगता है कि ये सारा डाटा एकदम ठीक है तो प्रोसीड टू वैलिडेशन आप करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ से डाउनलोड JSON फाइल को करेंगे, देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख देना। उसके बाद ये E-वेरीफाई नाउ
इस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये आधार ओटीपी के लिए आपसे पूछेगा। सबसे पहला ऑप्शन है आधार ओटीपी, सेकंड ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। आधार ओटीपी पे जब आप क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे, एग्री एंड जनरेट आधार ओटीपी, तो आपके मोबाइल पे, यानी जो आपके आधार नंबर में मोबाइल रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा और वहाँ से आप ये ओटीपी यहाँ डालकर इस रिटर्न को सबमिट करेंगे तो आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो कि किस तरीके से एक बिजनेस ट्रेडर, यानी छोटा बिजनेस ट्रेडर जिसकी सेल कम होती है, जो कि एक अकाउंटेंट के खर्चे बियर नहीं कर सकता, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद किस तरीके से फाइल कर सकता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते दोस्तों।